कही बातें। कही अनकही बातें में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक गांव के नाम से जुड़ी है जिसका नाम है खेतपुर। ये कहानी उन आंसुओं और खामोशियों की है जो जमीन के अंदर दबी रही हैं और हवा के संग सरसराती हैं। गांव खेतपुर में 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी। आसमान रूठा हुआ था और बादल केवल धूल के पीले पर्दे बनकर मंडरा रहे थे। धरती फट चुकी थी और दरारों में घास के अंकुर तक डर कर छिपते थे। रातें उन दिनों और भी तंग और भयावह लगने लगी थीं। हवा जब नीम के पत्तों से होकर गुजरती तो लगता जैसे कोई पुरानी सिसकियां उधार ले रही हो। कभी कभी किसी कुत्ते की एक भौंक सुनाई पड़ती और पूरा गांव थम सा जाता। लोगों के दिलों में अंधविश्वास ने घर कर लिया था। किसी ने कहा देवी कालिका हमसे नाराज हैं, किसी ने कहा गांव पर कोई शाप है। हर शाम चौपाल पर वही बातें दोहराई जाती और हर कहानी के साथ डर की परत गाढ़ी होती गई। गांव के किनारे झाड़ियों के बीच जहां पगडंडी खोकर जंगल बन जाती थी, वहां रहती थी सावित्री। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और सफेद बालू का जूड़ा उसकी उम्र की कहानी कहता था। आंखों में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो और अब बोलना अनावश्यक समझती हो। लोग उसे वैद्य मैं कहकर इज्जत देते थे, क्योंकि वो जड़ी बूटी जानती थी। जब घर में बुखार आता तो उसकी दवाई काम आती और प्रसव में वो दाई बनकर कई जानें बचाती। उस रात तीसरी पहर थी और झोपड़ी के अंदर दिया झिलमिला रहा था। रूपा चीख रही थी और मिट्टी की दीवारें उसकी चीखों को वापस कर रही थीं। बाहर खड़े लोग सरहद से आवाजें सुन पा रहे थे। फिर एक पल आया और सब कुछ शांत हो गया। बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी, दरवाजा खुला और सावित्री बाहर निकली। उसके हाथों में नवजात था और चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक कोमल सुकून था। पर उसी पल कुछ और हुआ। रूपा झोपड़ी में मृत पड़ी मिली। आंखें खुली, होंठ नीले और बिस्तर रक्त के निशानों से सने थे। भीड़ ने तुरंत निर्णय दे दिया, ये सावित्री की साजिश है। ये चुड़ैल है जिसने देवी को अपमानित किया। तुम ही थी वहां सावित्री, तुमने मेरी बहू को मार डाला। सावित्री ने सिर्फ कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उसने कहा, रूपा की सांसें कमजोर थीं और उसका शरीर थक चुका था। मैंने प्रार्थना की, मैंने देवी का नाम लिया, मैंने उसकी पीड़ा कम करने की कोशिश की। पर भीड़ का गुस्सा घटता नहीं था। जो इज्जत उसने वर्षों में पाई थी, आज उसी ने उसे कुचल दिया। लोगों ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। औषधियों की खुशबू धुएं में घुल गई और सावित्री की जिंदगी उसी आग के साथ दबकर चली गई। सावित्री जंगल की ओर चली गई। वो मंदिर के पास पहुंची जहां पुराना कालिका मंदिर पत्थरों और मकड़ी के जालों से ढका था। वो मंदिर जिसकी देह सूनी थी पर किस्से पुरानी हवाओं में बिखरे थे। वहां उसने जमीन खोदी और एक पुतला उसमें दफन किया। उस पुतले पर उसने कोयले से कुछ शब्द लिखे थे, तेरा सुख मेरी प्यास। उसने मिट्टी के साथ अपनी पीड़ा और अपना गुस्सा दबाए। उसका बदला शांत और ठंडा था। उसने फुसफुसाया, ये मेरी प्रार्थना नहीं, ये अभिशाप है। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हें लौटेगा। अगली सुबह से मुखिया के परिवार में अजीब बदलाव आने लगे। घर में दुर्गंध फैली और खेत सड़ने लगे। नरम फसल जो ही पकती उसकी भीतर से सुगंध खत्म होने लगी और मक्खियां डेरा डालने लगी। गाय भैंस बेहाल पड़ी मिली और लता मुखिया की पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बाल झड़ने लगे और तकिए पर काले तारों से परत बैठने लगी। उसके हाथों पर गोल नीले हरे निशान उभर आए और जब कोई उसे छूता तो हाथ ठंडे पड़ जाते। लता रात में बार बार चिल्लाती और उसकी आवाज में इंसानियत का स्वर धीरे धीरे टूटकर कुछ और बन जाता। कभी वो मुश्किल शब्द बोलती और फिर आंखें खाली सी हो जाती। एक सुबह मुखिया ने पंडित हरिनाथ को बुलाया और पंडित ने कहा, ये काला जादू है, किसी ने रूह को जगाया है।
और अगर हमने पुतले को नहीं निकाला तो पूर्णिमा से पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा। रात का अंधेरा तब और भी गाढ़ा लग रहा था। चांद आधा टूटा सा लटक रहा था और 4 लोग मशाल लेकर मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर की सीढ़ियों पर मिट्टी में कुछ कड़ा आया और कुदाल का ठनका सुनकर सबके दिल कांप उठे। मिट्टी के बीच से एक पुतला निकला जिसमें लता के बाल और उसके अस्पताल की दुपट्टे की गंध थी। पुतले की छाती पर वही शब्द थे, तेरा सुख मेरी प्यास, और गले में काला धागा जिस पर एक लाल मोती अटका था। और जब मुखिया ने उसे जलाकर खत्म करने की कोशिश की तो मंदिर के भीतर से एक आवाज आई, तुम्हारा अंत मेरा है। मशाल की लौ करवट लेकर बुझ गई और अंधेरा गहरा हुआ। पंडित की माला जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सांसें थम गईं। रामू और श्याम पहले ही भाग निकले। मुखिया ने पुतला तोड़ा पर वो नहीं टूटा और काले धागे का मोती मंदिर की सीढ़ियों में लुढ़क गया। किसी ने कहा, इसे मत छुओ, ये अभिशाप तुम्हारे खून में उतर चुका है। फिर भी मुखिया ने पुतले को उठाकर मंदिर के बाहर दौड़ा और उसे आग में फेंक दिया। अगली सुबह खेतपुर में सन्नाटा था। लता की लाश पलंग पर पड़ी थी और उसकी आंखें खुली पर जिंदा नहीं थी। उसके हाथों पर निशान गहरे और रंग बदल चुके थे। पुतला पास में पड़ा था पर गला वहां नहीं था जहां गला होना चाहिए था। वहां एक काला दाग था जैसे किसी ने उसे भस्म कर दिया हो। मुखिया कोने में बैठा था और उसकी आंखें सूनी सी थी। उसके हाथ में मिट्टी के टुकड़े जमे हुए थे और वो केवल 2 शब्द बार बार बोल रहा था, मैंने सिर्फ अपने घर को बचाया। पर खेतपुर की हवा अब भी बदली हुई थी। लोग नीम की पेड़ों के नीचे रात में नहीं जाते। लोगों की आवाज में वही बातें फिर उठने लगी कि किसी पुरानी रूह ने बदला लिया है। मगर ये कहानी केवल बदले की नहीं थी, ये उन चुप कड़वाहटों की थी जो गांव के अंदर पली थीं, जिन्हें लोग मालिकाना हक समझ बैठे थे। सावित्री ने जिन बच्चों की जान बचाई थी, उन्हीं के घरों में आज उसके लिए पत्थर फेंके गए थे। उसकी बातों को झूठ कहा गया और उसकी दवाइयों को जहर करार दिया गया, और जब सच बोला तो उसे आग दे दी गई। समय धीरे चलता रहा, पर खेतपुर की जमीन धीरे धीरे सूखती नहीं थमी। खेत मरते गए और फिर गांव का कुआं खौलने लगा। जो पानी बचा था उसमें भी एक अजीब सी गंध आ गई थी। लोगों के सपने कुरेद खाकर उजड़ रहे थे। कुछ लोगों ने सोचा कि सब कुछ समाप्त हो गया। वे भूल गए कि जमीन भी याद रखती है और उन यादों की पगडंडी पर कभी-कभी सन्नाटा चलकर आती है और उन चीखों को फिर से हवा में लिख देती है। एक दिन नई महिला आई, उसका नाम अनामिका था और वो अपने साथ लेकर कुछ पुरानी किताबें लाई। वो नई थी पर उसकी आंखों में वही अट्टहास था जो किसी ने घंटों बाद भी न देखी थी। वो बाजार के किनारे ठहरकर लोगों से मिली और चुपचाप खेतों तक गई। उसने देखा खेतों की मिट्टी में एक अजीब तरह की पपड़ी सी बन रही थी और सड़े पत्तों की तरह हवा में चुभ रही खुशबू थी। अनामिका ने गांव वालों से कहा, मुझे वो जगह दिखाओ जहां सावित्री रहती थी। लोग हिचकिचाए, पर अंत में ही किसी ने उसे जंगल की ओर भेजा। वो पगडंडी पर चली और मंदिर के पास पहुंची, जहां शीशे की तरह ठंडी हवा बह रही थी। मंदिर की वो जगह जहां पुतला दफन था, अब कुछ अलग सी खामोशी लिए खड़ी थी। अनामिका ने खुदाई की और पुतले के आसपास खाटी मिट्टी उतारी। उसने महसूस किया कि मिट्टी के अंदर कोई धागा है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, एक धागा जो किसी के अंदर की नमी को खींच रहा था। उसने समझा कि ये सिर्फ किसी के क्रोध का चिथड़ा नहीं है, ये उस बदले का आधार है जो किसी ने अपने जीवन के आखिरी लहू से बनाया था। अनामिका ने पंडितों की बात मानी, पर उसने उनकी तरह आग जलाने की बात नहीं कही। वो जानती थी कि आग से कुछ मिटता नहीं, केवल नया जलता है।
उसने पुतले को बाहर निकाला और धागे को ध्यान से देखा। उसने देखा कि धागे के बीच लाल मोती नहीं, एक बीज था। एक बीज जो किसी ने राख में छुपा दिया था और वो बीज अब मिट्टी में जड़ ले रहा था। वो बीज अगर पनपता तो गांव के दिल में एक नया जहरीला पेड़ पैदा हो जाता। अनामिका ने उस बीज को अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, इस बीज की जड़ सिर्फ क्रोध नहीं है, ये किसी के अकेलेपन की पीड़ा है जिसे किसी ने प्यार की जगह बदला दिया है। उसने बीज को पानी दिया, पर उस पानी में अपनी तरह की पवित्रता थी। वो पानी किसी कुएं का नहीं था, वो पानी उसकी अपनी यादों का था जो वो दूर से लेकर आई थी। धीरे धीरे बीज सूखा नहीं बल्कि नरम हुआ और उसकी सतह पर एक छोटी सी कोमल कली निकली। गांव वालों ने देखा तो घबराए, पर अनामिका ने कहा, हमें ये समझना होगा कि अगर हम केवल जलाएंगे तो वही क्रोध फिर जन्म लेगा। हमें उस क्रोध की जड़ को पहचान कर उसे नरम करना होगा। उसने कहा, जो सावित्री ने सोचा था उसे सुनो। उसने कहा, उसकी दवाइयों ने कितनी जिंदगियां बचाई और कितनी बार उसने उन बच्चों को पहचाना जिनकी आवाज कोई और सुन नहीं पाया। कुछ लोगों ने अनामिका की बात सुनी, कुछ ने नहीं सुनी, पर जो लोगों ने सुनी उनकी आंखों में गिला कम और शर्म ज्यादा दिखी। उन लोगों के लिए ये आसान नहीं था कि वे स्वीकार करें कि उन्होंने गलती की, पर मिट्टी ने अपनी भाषा में बताया कि जब तुमने सच को जला दिया तो राख कुछ कहती है। वो राख धीरे धीरे बोल उठी और लोगों के सपनों में घुसने लगी। उसने उन चेहरों की कहानियों को लौटाना शुरू किया जिन्हें वे भूल चुके थे, और एक एक करके कुछ लोगों ने पोछे हुए हाथों को नीचे रखकर सावित्री की सोच को याद किया। दिन बदले और मौसम कुछ हद तक संभला। लता की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए, पर गांव के लोग अब सुनने लगे। वे अब रात में चौपाल पर बैठकर पहले सी बातें नहीं करते थे। वे अब कहते थे, मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया, मेरी बुआ ने किस तरह बच्चों को संभाला। अनामिका ने पुतले को मंदिर के बाहर एक छोटी सी जगह पर सावधानी से रखा। वो पुतला सिर्फ क्रोध नहीं था, वो एक चेतावनी भी था कि अगर तुम प्यार के बिना जीवन बिताओगे तो जीवन तुम्हें जिंदा राख कर देगा। धीरे धीरे खेतों में हल्की हरियाली लौटने लगी और पानी की बूंदें भी जमीन पर थरथराने लगी, पर वो बारिश वही नहीं थी जो पहले आती थी। ये बारिश पूछती थी, वो बारिश जिसने लोगों को अपने घरों की कहानियां सुननी सिखा दी थी। लोग अब याद करने लगे कि किसी का हाथ पकड़ना और उसकी तकलीफ में साथ देना कितना जरूरी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लता की मौत ने लोगों का चेहरा बदल दिया था, पर कहीं दूर जंगल की उस अंधेरी राह पर अभी भी कोई छाया चलती रहती थी। कभी उसकी परछाई मिट्टी के ऊपर उतरकर फूलों के बीच हंसती थी और कभी वो हवाओं में घुलकर किसी की नींद चुरा लेती। किसी रात जब चांद आधा ही था और नीम के पत्ते ज्यादा तेज सरसराहट कर रहे थे, एक बच्चा पेड़ के नीचे सोया हुआ था। उसके हाथ में वो दुपट्टा था जो कभी लता ने पहना था। बच्चा की सांसों के साथ किसी पुरानी गाथा की धुन मिल रही थी और जंगल ने एक बार फिर से कहा कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गए हैं। अनामिका ने गांव में एक नया नियम रखा। उसने कहा, अगर किसी की आवाज को तुम सुनते हो तो उसे मत दबाओ। उसने कहा, अगर किसी ने तुम्हारे सामने सच रखा है तो उसे जलाना अपराध है। उसने कहा, याद रखना, जब सच जलाया जाता है तो राख हमेशा कुछ कहती है। लोगों ने धीरे धीरे उस नियम को अपनाया। वे अब जाड़ों की रातों में एक दूसरे के घर पर खाना खाते और बची हुई कहानियों को साझा करते। वे अब बूढ़ों की बातें सुनते और बच्चों की बातों को हल्के में नहीं लेते। पर वही रात जब चांद आधा था, उसी रात एक बूढ़ी औरत आई। वो जंगल की ओर गई और मंदिर तक पहुंचकर कुछ बोली
और फिर चली आई। उसका चेहरा सावित्री जैसा था, पर उसकी आंखों में दर्द कम और एक विचित्र संतोष ज्यादा था। वो बोली, मैंने जो बोया था वो तुमने काट लिया, पर अब वो फल देने लगा है। वो बोली, ये फल मीठा नहीं होगा, पर वो सिखाएगा कि गलती कब करनी चाहिए और कब माफी मांगनी चाहिए। उस रात हवा ने फिर से सरसराहट की, पर इस बार उसमें एक अलग सुर था, जैसे किसी ने उसकी कहानी सुनी हो और उसे शांति मिली हो। गांव में लोग अब रातों को सोते थे, पर नींद में उनकी आंखें थोड़ी सजग रहती। और जहां तक पुतले की बात थी, वो पुतला अब मंदिर के सामने टिका हुआ था और उसकी आंखें मिट्टी की धूल में चमकती रहती। लोग उस पुतले को देखकर सीखते कि किस तरह क्रोध जरूरत के बदले में पैदा होता है और कैसे माफी से वो खत्म हो सकता है। अगर ये कहानी आपको डर के एहसास तक ले गई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल कहीं अनकही बातें को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि याद रखिए, डर तो अभी बाकी है।